लाई वितरण हो या राशन वितरण हो, कुछ हो, ये तो प्राथमिक उपचार हो गया, लेकिन ये नासूर बन गया है ग्रामीणों के लिए। हर साल कटान, हर साल जलमग्न। पीयूष पांडे जूनियर रिपोर्टर। बस्ती जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आई जिले की नोडल अधिकारी नीना शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए समाज सेवी सुदामा ने कहा कि लाई व चावल वितरण नहीं, ग्रामीणों को पक्का ठोकर व बांध देकर सुरक्षित किया जाए अथवा कहीं विस्थापित किया जाए। खेद का विषय है कि हम बाढ़ व कटान के कारण व निवारण की चिंता न करके लाई चावल वितरित कर फोटो खिंचाने व मीडिया को दिखाने में व्यस्त है। देखे क्या कहा समाज सेवी ने। लाई वितरण हो या राशन वितरण हो, कुछ हो, ये तो प्राथमिक उपचार हो गया, लेकिन ये नासूर बन गया है ग्रामीणों के लिए। हर साल कटान, हर साल जलमग्न। इस पे आप अपने स्तर से ध्यान दे दीजिएगा। सहमति बनी थी, हुआ था गांव को विस्थापित करने से बेहतर तो यहाँ पर ठोकर और रिंग बांध बन जाए, और ये हुआ था वहाँ बांध बन जाए, यहाँ रिंग बांध बन जाए। रिंग बांध थोड़ा सा बना भी है, ये अवशेष दिख रहा है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए बोल्डर का जो है कटर नहीं लगाया गया और बांध तो पूरा ही नहीं किया गया, जिसके चलते बांध का पैसा खारिज हो गया और जिसके चलते इस बार यहाँ पर 1 दर्जन अतिरिक्त गाँव जलमग्न। बांध का पैसा आ गया, पिछले साल बनना शुरू हुआ, लेकिन बन नहीं पाया तो ना बनाने वाले दोषी है ना, अन्यथा दर्जनों गांव जलमग्न न होते, करोड़ों की फसल न बर्बाद होती। ये जिनको भी बांध बनाने का जिम्मा मिला है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अन्यथा अगर बांध नहीं बन सकता, रिंग बांध नहीं बन सकता, तो इन लोगों को विस्थापित कर दिया जाए। लगातार 1 दशक से मांग चल रही है। विस्थापित करने के लिए क्या आपके वैकल्पिक हैं? विस्थापित करने का था। मैं यहाँ पर एक सरयू नहर की कॉलोनी निष्प्रयोजित पड़ी हुई है, चूंकि नहर का काम पूरा हो गया, या तो वहाँ लोगों को कर दिया जाता, यहीं आगे पड़ाव की जमीन है उसको कर दिया जाए, या कहीं ग्राम सभा की जमीन देख करके गाँव को इकट्ठा विस्थापित कर दिया जाए, सुरक्षित हो जाए, क्योंकि ये हर साल की समस्या है। ये लाई वितरण हो या राशन वितरण हो, कुछ हो, ये तो प्राथमिक उपचार हो गया, लेकिन ये नासूर बन गया है ग्रामीणों के लिए। हर साल कटान, हर साल जलमग्न। जाना नहीं चाहते। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, चंद्रमणि और इन्हीं का फर्ज बनता है। ये विरोध में रहते हैं, मैं जीता हूँ। मैं विरोध नहीं, सच में। चाहे हमारे बनारस में, चाहे अयोध्या में, अगर पक्का घाट बन गया तो घाघरा वहाँ कटान नहीं कर रही ना। जितना पैसा हर साल व्यय होता है, अगर 10 किलोमीटर का एरिया हर साल पक्का बनाया जाए तो अब तक जिला बाढ़ मुक्त हो जाता, कटान मुक्त हो जाता। और यही हुआ था वहाँ पर, रिंग बांध और बांध के जरिए। और सबसे बड़ी चीज जो मिट्टी का बांध, रिंग बांध बनता है, अगर बोल्डर की जो स्लोप में पैचिंग हो जाए तो धारा टकरा के वापस चली जाती है, पैचिंग नहीं होती है। तो यही गौरिया नहर में पैचिंग हुई है, नहीं कटता है वहाँ पर, पैचिंग प्रस्तावित। एक बार पुनः लाई व लाही बांट कर निकल गए उच्चाधिकारी। न बाढ़ व बाढ़ के संदर्भ में कुछ कहा, न ही विद्यालय में लगे कैंप से बच्चों की पढ़ाई को लेकर ही कुछ कहा। क्या नाम है आपका? सरसों बिया हो, जैसे खेत सुखाए वैसे सही जाए बोयो। राजनारायण जी, फुल व्यवस्था करे सरकार। नरेंद्र बहादुर जी, रास्ता दे भैया, रास्ता दे, आप लोग थोड़ा खाली कर दें, थोड़ा सा ताकि। कहाँ के भाई? नरेंद्र बहादुर जी। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? कैसे डिवाइड किया गया है चुंबक को इसके आकार के आधार पे अगर 3 तरह से डिवाइड किया, 8 चुंबक यानी 6 ने अपूर्ववाद के पास जाकर दिखाया कि वास्तव में करोड़ों के नुकसान के पीछे बाढ़ निर्माण पूर्ण न होना। हम खड़े हैं इस समय, इधर है गौरिया नहर, बाघा नाला, इधर है फूलडी, इधर है कल्याणपुर, और हम खड़े हैं भरथापुर में। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों की लड़ाई के बाद आज के 1 दशक पूर्व गौरिया नहर में बांध बना करके बोल्डर की पैचिंग की गई।
लेकिन इसके बाद में हम लोगों की लड़ाई के बाद विगत 2 साल में ये करीब 1 किलोमीटर का बांध बना, जो कि आप आगे देख रहे हैं अपूर्ण है, बांध बनाया ही नहीं गया, बॉर्डर की पैचिंग की ही नहीं गई। फलता है आए दिन गांव में बाढ़ और कटान की समस्या बनी रहती है। दूसरे, इस बांध को कल्याणपुर गांव के बाहर बना दिया गया। कल्याणपुर, भरथापुर, संदलपुर सहित जैसे गांव बांध और नदी के बीच में छूट गए हैं। आप देख सकते हैं इधर है नदी, इधर है नदी। ऐसी स्थिति में इन गांवों के लिए समस्या परमानेंट बनी हुई है। शासन प्रशासन हो, अधिकारी हो, आम जनता हो, मूल समस्या पर ध्यान न दे करके हर व्यक्ति फोटो सेशन में जुटा है, हर व्यक्ति त्वरित लाभ में जुटा है। बाढ़, कटान, फसलों की बर्बादी का मूल कारण ये बंधे का पूर्ण ना होना है, बंधे का सही जगह ना बनना है। जो रिंग बांध बनाया भी गया वो कट गया और बह गया। लेकिन जनता भी फौरी तौर पर राहत ही प्रॉपर वे में चाहती है, क्योंकि वो मूल विषयों से अनजान होती है। 10 किलो राशन उसको मिलता है, उसकी वो खोज करती है। 10 बीघा धान उसका डूब जाता है, उसकी वो चिंता नहीं कर पाती है। नेतागण भी प्रशासन के तौर पर एकत्रित जनता के पैसे का राहत किट वितरित करके, फोटो खिंचवा करके वाहवाही लूटने का काम करते हैं, और अधिकारी भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। जबकि जांच पड़ताल के पीछे, जैसा कि आज यहाँ पर बड़े अधिकारियों का आवागमन भी है, डीएम का आना है और प्रभारी नोडल अधिकारी का आना है, कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता कि बाढ़ और कटान का कारण क्या है। बाढ़ और कटान का कारण अगर बांध, रिंग बांध और ठोकर का निर्माण होना है तो उसे होना चाहिए, जिसका पूर्व में लिखित आश्वासन भी हो चुका है, धन भी आवंटित हो चुका है। अगर बाढ़ का कारण कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बाहर से पानी छोड़ दिया जाता है, तो पानी छोड़ने के लिए सहमति बनी होगी, और जब सहमति बनाई इस देश की सरकारों ने, अधिकारियों ने, तो फिर उसी समय ये जान लेना था कि पानी छोड़ा जाएगा तो ऐसी स्थिति आएगी। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए पक्के घाटों का, पक्के बांधों का, पक्के रिंग बांध का निर्माण किया जाना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ऐसी दशा में इन ग्रामीणों को यहाँ से विस्थापित करके कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देना चाहिए। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा।